पाकिस्तान में दाने की सूरत हाल अभी इस वक्त क्या चल रही है? क्या रेट कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? आगे जाके क्या होगा? दाने की कीमत कहाँ जाएगी? बजीज़ का स्कोप क्या होगा? इंडिया में बजीज़ का जो दाना है वो कितने तक का मिल रहा है? वहाँ पर भी क्या यही सूरत हाल है? ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके बजीज़ के बारे में भी, इसके अलावा आने वाले वक्त के बारे में भी। बेशक आप कोई भी बिज़नेस करें, जब आपको इकोनॉमी का ऊपर नीचे होने का पता चलेगा कीमतों का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी काम कैसे करना है। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बजीज के बारे में और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। सो गाइस, पाकिस्तान में दाना जो है वो काफ़ी महंगा हुआ, उसके बाद सस्ता नहीं हुआ बल्कि महंगा ही रहा। अब ये क्यों हुआ महंगा, मैं आपको बताता हूँ। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो दाना है, कंगनी वगैरह, ये सब आप किसी भी डीलर से फ़ोन करके पता कर लें भाई, ये शिप में आता है। दाना जो है ना, बजरी का जो दाना है, बारीक कंगनी मोटी कंगनी, ये शिप में आती है और ये हमारे कंट्री की है ही नहीं। ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ बात, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं सप्लाई करता हूँ पूरे कराची में दाना। तो मैं तो खुद डीलर से लेता हूँ, जो इम्पोर्टर है बेसिकली। डीलर भी नहीं, इम्पोर्टर से लेता हूँ मैं। इम्पोर्टर कंपनी है एक, तो वो उनका शिप से माल आता है कराची पोर्ट पे, या आई गेस गवादर या कराची पोर्ट पे आता है। वहाँ से ट्रकों में माल चढ़ के सारा जोड़िया बाज़ार की तरफ जाता है, होलसेल की तरफ। तो वो वहाँ से, आपको पता है, बड़ी बड़ी बोरियाँ होती हैं वो, 100 किलो की, 80 किलो की, 50 किलो की, इससे कम में तो कहानी ही नहीं है वहाँ पे। और वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि जो चीज़ बाहर से हम लोग मंगवा रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा हाई एंड डिमांड होती है, बहुत डिमांड है इसकी। क्योंकि बात ये, मसला ये हो रहा है कि हमारे यहाँ लोग बर्ड्स रख रहे हैं ज़्यादा, मतलब हॉबी में आ रहे हैं, तो दाने की कंजम्पशन बढ़ रही है। और सिर्फ यहाँ नहीं बढ़ रही, अब मैं आपको इंडिया क्या बताता हूँ। एक लड़के ने कमेंट किया इंडिया से, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो फॉलोअर्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं। तो कमेंट भी करते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो उन्होंने बताया, कमेंट के अंदर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंडियंस ने जो है कमेंट किए हुए हैं कि भाई दाना जो है वो पाकिस्तान में महंगा नहीं है, आप परेशान नहीं हो कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई, दाना इंडिया में भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई इंडिया में भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो इस बात से सिंपल सी एक चीज़ जाहिर होती है कि भाई दुनिया भर में ना कंजम्पशन बढ़ रही है, क्योंकि पहले इतने ब्रीडर थे ही नहीं। लोग इतने ब्रीडर थोड़ी बनते थे पहले। पहले तो लोग शौकिया रखते थे और बहुत कम ब्रीडर्स होते थे, तो उनको मौका मिलता था, बड़े आराम से वो बेचते थे और नए लोग तो ले लेते थे फ़ौरन। किसी ने 4 जोड़े ले लिए, किसी ने 3 ले लिए, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 5 ले लिए। तो जो पाकिस्तान भर में जो ब्रीडर थे, या इंडिया भर में जो गिनती के जो ब्रीडर थे, वो फ़ायदा उठाते थे, ब्रीड कराते थे, बेचते थे, उनको मुनाफा था। लेकिन जब से ये इंटरनेट का दौर आया 2016 के बाद से, 2016 के बाद से जो इंटरनेट पे जो बूम आया, और सबसे जो तेज़ बूम आया था वो 2016 से 18 तक बूम था, बहुत ख़तरनाक किस्म का। यही वो टाइम था जब बहुत ज़्यादा चैनल बन गए, बहुत ज़्यादा वीडियोस डाली गई ब्रीडिंग के ऊपर, कि ब्रीडिंग कैसे होती है, ब्रीडिंग फार्मूला, ब्रीडिंग कॉम्बिनेशंस, ब्रीडर कैसे बना जाता है, सेटअप की किस तरह से आपने देख रेख करनी है। तो वो लोग वीडियोस देखते थे, तो उनको अपनी गुर्बत मिटाने का जो सोर्स है वो नज़र आया इसमें, कि यार हम भी ये ब्रीड करवाते हैं, बेचेंगे इसको। और वो सब कुछ सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि उस टाइम तो दाना इतना महंगा नहीं था। लेकिन हुआ ये कि इन दी एंड यही होता है, जब पूरी दुनिया एक चीज़ के अंदर कूद पड़ती है, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं बदनज़मी होना शुरू हो जाती है। तो ये बदनज़मी यहाँ से होना शुरू हुई कि बजीज़ के रेट जो है वो नीचे आए। चलो, रेट का भी इतना इशू नहीं है, नीचे आ गए कोई बात नहीं। पहले 800 में बिकता था, तो वो फिर 400 में बिकने लग गया। चलो, ये भी कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। 350 में भी चला जाए तब भी कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ आया, लोग कहाँ परेशान हो गए, फंस गए, जब दाना भाई 280 रुपये किलो पे पहुंच गया ना। मतलब कंगनी जब 280 रुपये किलो पे, 270 रुपये किलो पे पहुंच गई, तो यार काम जो है ना वहाँ पे बैठ गया। अब 280 को आप ज़रा मैनेज करके कोशिश करें, ज़रा दिमाग में सोचने की, कि भाई एक तरफ 280 रुपये और दूसरी तरफ आपका पट्ठे निकले हुए, जो कि जाल वाला आपसे ले रहा है भाई 250 में, 300 रुपये में, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर करवाया जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा था लोगों को। और अब जो लोग हैं वो इतने, मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उन्होंने वो बर्ड्स अपने निकाल के ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो ये कुदरती निज़ाम है, अब लोग निकाल रहे हैं, जाल वाले के मज़े हैं, चांदी है उसकी। वो पहले भी 800 हज़ार तक का बेचता था, और इस वक्त भी वो 800 तक का ही बेचता है। फ़र्क इतना है, वो पहले आपसे 600 में लेके 800 का बेचता था, फिर आपसे 500 में लेके 800 का बेचने लगा। अब वो दिन आ गया कि 250 में लेके आपसे आगे 800 का बेच रहा है, क्योंकि उसके पास दुकान है यार, उसके पास दुकान है। वो ईरान भेज देता है, दुकानों पे सप्लाई होता है माल। दुकान पे आपको पता है, आते जाते किसी को भी पसंद आ जाता है, बस वो कहते हैं यार, कोई बच्चे होते हैं जिद करते हैं यार हमें चाहिए, अम्मी अब्बू के साथ जाते हुए या पेरेंट्स के साथ,
पेरेंट्स को बच्चे वो करते हैं, फोर्स करते हैं कि हमें लेना है। तो वो वॉकिंग कस्टमर ही इतना होता है दुकान वाले का, तो उसकी तो चांदी होती है। वो 250 में खरीदता है तब भी 800 में बेचता है, 300 में खरीदता है तब भी वो 800 में बेचता है। तो इस वो गलत नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कह सकते कि यार वो गलत है, गलती उसकी नहीं है, वो ज़बरदस्ती नहीं ले रहा आपसे, आप खुद ही दे रहे हैं उसको। और वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। अगर आपकी दुकान होगी आप क्या करोगे मुझे बताओ भाई? अगर आज के दौर में 250 का लेके 800 में नहीं बेचोगे तो क्या करोगे? मतलब 200 रुपये का मार्जिन रख के काम करोगे दुकान के ऊपर। और भाई दुकान आपको पता है चलाना अदाब होता है बहुत बड़ा। तो वो अपनी जगह, मैं उस ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहा है या हम गलत कर रहे हैं। भाई सिंपल सी चीज़ है, हालात को देख कर ना, इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या है, अल्लाह ने इंसान में कौन सी चीज़ थी जो सबसे अलग बनाई थी बाकी मखलूक़ात से? मतलब अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया कि हम अल्लाह की तमाम मखलूक़ों में से सबसे ज़्यादा जो अफ़ज़ल मखलूक हैं उनमें से हैं। तो देखें उसकी वजह ये थी कि भाई इंसान जो है ना वो अपने डिसीजन वक्त आने से पहले हो सकता है चेंज भी कर ले, इम्प्रूव कर ले। इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हालात देख के बहुत सारी चीज़ें बदल सकता है, अपने फ़ैसले बदल सकता है, अपने रास्ते बदल सकता है, अपनी मंजिलें बदल सकता है। हमने ये चीज़ें नहीं देखी। हम तो मतलब दुम हाथ में आ जाए, हम कहते हैं हम उसको खींच के उसका जो है ना पर भी निकाल लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि घुस जाएँ बस किस तरीके से, ठीक है? बजरी में म्यूटेशंस आना शुरू हुई, लोग धमाधम फैलो बैलो टैलो। जिस तरह आज आप लववर्ड में देखते हैं ना, इस तरह लोग बजरी में घुसते थे जब नई म्यूटेशन आती थी। क्रिस्टेड आया तो धमाधम क्रिस्टेड, और वो ब्रीड करवा रहे हैं। वो अपनी जगह सही तो करते थे लोग, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा जो है ना बैलेंस करके चलना चाहिए था। हर चीज़ को अपनाना चाहिए। जब भी आप सेटअप बनाएं तो उसमें बजरी भी होनी चाहिए। अभी भी मैंने तो अभी भी बजरी रखे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको, मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, घर की वीडियोस भी मैंने डाली हुई हैं, तो मेरे पास माशाल्लाह ब्रीड आ रही है। यार मैं बिला खौफ जो है ना, मैं कह रहा हूँ अगर नुकसान भी होता है, खा रहे हैं तो ठीक है, खा रहे हैं, हम भी तो खा ही रहे हैं यार, अल्लाह ताला हमें भी दे रहा है, मैं तो चला रहा हूँ। मेरी आदत ये है, मैं कहता हूँ हर बर्ड होना चाहिए आपके पास, ताकि एक नज़्म ज़ब्त कायम हो सके। मार्केट गिरती ही तब है जब एक चीज़ में 50 करोड़ बंदा घुसा हुआ हो और बाकी चीज़ों में कोई जा ना रहा हो, तो वो फिर ज़ाहिर है बाकी चीज़ों के रेट ख़राब हो जाते हैं। बजरी के रेट क्यों ख़राब हुआ? हर बंदा बजरी के अंदर घुसा पहले, उसके बाद अचानक से सबने जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की अपने आप को लवड़ के अंदर, ठीक है? किसी ने जावा के अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, और कोशिश ऐसे की कि वो लोग एकदम भागे ना। और दाना फिर ज़ाहिर सी बात है महंगा तो होना ही था जब आप इतने इतने सेटअप चला रहे हैं, और मतलब कोई उसमें किसी किस्म का जो है वो मैनेजमेंट ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि हर ब्रीड रखनी चाहिए, लववर्ड के कुछ पेयर होने चाहिए, कुछ पेयर जावा के होने चाहिए, कुछ पेयर बजरी के होने चाहिए। इस तरह अगर सब रखते हैं ना तो सबकी कीमतें तकरीबन मैनेज मैनेज होके चलती। अब हुआ ये है कि जिसने लववर्ड सिर्फ रखा हुआ है वो इस वक्त अच्छा खेल रहा है, क्योंकि हर बंदा उधर ट्रैवल कर रहा है, तो उनको एक ट्रैफिक मिल रहा है अपने बर्ड्स बेचने के लिए, तो वो अभी इंजॉय कर रहे हैं। बट कुछ दिनों बाद आप देखिएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि हमेशा से होता है। और फिर उस टाइम ये होगा कि बजरी का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ फिर मिलना कम हो जाती है वो फिर रेट उसका ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिंचों का भी ऐसे ही हुआ था, गायब हो गई थी 50-50 रुपये में, लोग उड़ा रहे थे, फ्री में दे रहे थे एक दूसरे को। फिर अचानक क्या हुआ, ख़त्म हो गई। जब फ्री में बांट रहे हो तो वो ख़त्म ही हो जानी है ना, ख़त्म कर दी लोगों ने, घर से निकाल दी। उसके बाद यही हुआ, मिल नहीं रही थी, मिल नहीं रही, जाल वाले के पास ऑर्डर आया, डिमांड आई, अब वो जाल वाले को भी नहीं मिल रही। करते कराते वॉकिंग कस्टमर भी बोल रहा था हमें फिंचेस चाहिए ये वो, तो वो फिर एकदम उन्होंने कहा कि फ़ैसला किया यार मार्केट में रेट लगाओ, जिन्होंने छुपाई भी होगी या जो घर में एक दो लेके बैठे हैं वो भी आएंगे। तो उन्होंने रेट ज़्यादा लगाया। जाल का रेट ही 1200 से खुला था, मुझे याद है, एकदम हैरान हो गए थे हम लोग। फिंच कहाँ 50 रुपए की थी और कहाँ 1200 से रेट खुला। तो उसमें हुआ ये कि जैसे ही 1200 पे रेट पहुंचा, लोग इतने बेवकूफ़ हैं, उस टाइम पे उन्होंने दोबारा सेटअप डालना शुरू कर दिया। भाई जब रेट 1200 पे खुले उसको चीज़ को बेचो, जब रेट 50 रुपये पे आ जाए तो उस चीज़ को ख़रीदो। हमारे यहाँ 50 रुपये देख के लोग डरते हैं कि हम क्यों लें, 50 रुपये पे आई हुई है। भाई यही तो टाइम है, क्या दोबारा 1 साल बाद या 6 महीने बाद 50 रुपये में मिलेगी आपको? तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम मार्केट के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, जबकि हमें यही नहीं पता कि भाई मार्केट जो है हमारे हिसाब से चलती है। जिस तरह हम करेंगे उस तरह मार्केट चलेगी। हम बिला वजह मार्केट के हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। इंडिया में इस वक्त दाना जो है वो काफ़ी महंगा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है। तो लेकिन फिर भी इंडिया में ये है कि उनकी इकॉनमी चूँकि अभी इस वक्त खड़ी हुई है, मजबूत है, आईएमएफ से इन्होंने कर्जा नहीं लिया हुआ। मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी अचीवमेंट होती है। बेशक हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे कंपटीटर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो बात है, आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको कई बार अपने कॉम्पिटिटर से सीखना पड़ता है ना कि यार हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब आप देखें इंडिया की जो इकॉनमी है,
वो बहुत बड़ी हो चुकी है इस वक़्त। अभी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, मैंने एक इकोनॉमी पे डॉक्यूमेंट्री बनाई छोटी 3-4 मिनट की। डॉक्यूमेंट्री क्या छोटी-सी एक वीडियो बनाई। तो उसमें जस्ट अभी रिसेंटली जो इकोनॉमी एकदम ऊपर गई है इंडिया की, उस पे और बाकी मुल्कों की जो इकोनॉमी ऊपर गई है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, बनाऊँगा, आप देख लीजिएगा। तो उससे ये बात साबित है, इन्होंने कर्ज़ा भी नहीं लिया हुआ आईएमएफ से, और ये अंदर ही बिल्ट इन, मतलब अपने अंदर ही प्लांट लगा रहे हैं इंडिया के अंदर। चाइना के कई प्लांट इंडिया के अंदर लग रहे हैं, ठीक है? मतलब आप देखें ना, एप्पल के प्लांट लग रहे हैं इंडिया के अंदर, चाइना अपने प्लांट, शाओमी के प्लांट लग रहे हैं। तो जब इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी किसी भी मुल्क के पास, ज़ाहिर है उसको नौकरियाँ भी मिलेंगी वहाँ के लोगों को। फिर वहाँ पे ज़्यादातर लोग बिज़नेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो उनका अंदर ही इतना पैसा है, इंडिया के अंदर ही इतना पैसा है कि वो इकॉनमी खड़ी हुई है उनकी। तो कहीं न कहीं करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिर भी थोड़ा-सा उनको ये है कि आसानी है लाइफ़ गुज़ारने में। महँगाई तो हर मुल्क में होती है, इंडिया में भी जो चीज़ पहले ₹2 की मिलती थी, आज वो ₹1 की तो नहीं हुई ना, वो अभी भी आगे बढ़ी होगी, वो 4 की हो गई होगी, 6 की हो गई होगी। लेकिन हमारे यहाँ फ़र्क कंपैरिज़न में ये आ रहा है ना कि हमारे यहाँ एक चीज़ पहले ₹1 की थी, अगले दिन सुबह सो के उठे ₹15 की हो गई, तीसरे दिन उठे ₹30 की हो गई। तो ये चीज़ जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है सारी की सारी। मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ, होम डिलीवरी भी मिल जाएगी आपको। कहीं भी कराची में आप दाना मुझसे मंगवा सकते हैं, मेरे पास आकर भी ले सकते हैं। दाना मंगवाने का तरीका क्या है या आके लेने का तरीका क्या है? दाना लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।